हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आवाज़ वगैरह जो आ रही है, एक बार जल्दी से कंफर्म करके बताएंगे। अपना लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। जस्ट अ मिनट, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेने दीजिए। ओके, सो एवरीथिंग फाइन। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे एकदम। और प्रेपरेशन जो है आपकी एकदम अच्छे से चल रही होगी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज की क्लास जो है मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कुछ जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो एक कल क्लास होगी, फिर मेडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप कह सकते हैं, वो हम कल जो है वो फाइनल कर देंगे। क्लियर है? तो जल्दी से सभी दोस्त जो है वो जुड़ जाइए। क्लास को सबसे पहले आते ही क्या करना होता है, लाइक वगैरह कर देना होता है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्त जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और लास्ट में रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास जो है वो कैसी लगी आप सभी दोस्तों को। संदीप, बिलाल, मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज किंग परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हरियाणा गरबा। देखिए, इनमें से कौन सा वह राजा था जिसने हरियाणा गरबा जो है ये रिचुअल जो है एक परफॉर्म करवाया था, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, गोल्डन बॉम्ब। बॉम्ब क्या होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उस टाइम पे जो उसके पेट कह सकते हैं आप, ठीक है, उसको जो है गोल्डन बॉम्ब कहते हैं। उसके रिलेटेड ये एक रिचुअल्स था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस राजा ने जो है वो करवाया था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया हो, ठीक है। तो ये करवाया था दंती दुर्गा ने। कौन से ने? दंती दुर्गा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही है। आप दोस्त भी ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस के देते जाएंगे, ठीक है। दंती दुर्गा ने करवाया था, जो कि फाउंडर थे। दंती दुर्गा किसके फाउंडर थे मेरे भाई? फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है उसके ये फाउंडर थे। इसका मीनिंग क्या था? जो दंती दुर्गा ने ये गोल्डन बॉम्ब का रिचुअल जो है वो किया था, इसका मीनिंग क्या था कि रीबर्थ लेनी है एज अ क्षत्रिय, ठीक है, कि एज अ क्षत्रिय जो है रीबर्थ लेनी है, पूर्ण जन्म जो होगा वो एक क्षत्रिय समाज में होगा। क्लियर? चलिए, इसके सिवा देखिए पुलकेशिन टू है, जहाँ पे पुलकेशिन टू के बारे में बात कर लेता है थोड़ी जी। इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? बैटल पूछी जाती है। कौन सी बैटल पूछी जाती है पुलकेशिन टू की मोस्ट इंपॉर्टेंट? वो है हर्षा के साथ, बिटवीन हर्षा, ठीक है। हर्षा के साथ पूछी जाती है। ये हुई कहाँ थी? ये हुई थी नर्मदा पे, नर्मदा रिवर पे हुई थी। और इसमें हर्षा जो है वो डिफीट हो गए थे, हार गए थे पुलकेशिन टू से। क्लियर? हर्षा जो है वो पुलकेशिन टू से यहाँ पे हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम वन फेमस पोइट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज एडोर्न्ड विद द टाइटल ऑफ पैरेट ऑफ हिंदुस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टिक मार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हिंद का तोता, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा हिंदुस्तान का तोता या हिंद का तोता, पैरेट ऑफ हिंदुस्तान जो है वो किस पोइट को कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। पोइट्स होते थे ना, सभी जो भी राजा होते थे, जो भी रूलर्स थे, जितने भी मेरे भाई, उन सभी के क्या होते थे? कोर्ट पोइट्स होते थे, जो उनके बारे में लिखते थे, उनके राज्य के बारे में लिखते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे, तारीफ़ करते थे, हमारा राजा ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। तो वो जो है ये टाइटल किसे मिला है? तो अमीर खुसरो मेरे भाई, अमीर खुसरो। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, अमीर खुसरो को ये टाइटल मिला है। कई बार ना इसको ऐसे भी लिखा होता है, तूती अ हिंद लिखा होता है करके। क्या लिखा होता है? तूती ई हिंद, ठीक है, तूतीय हिंद लिखा होता है, ऐसे करके भी कई बार ये टाइटल जो है वो दिया होता है। अमीर खुसरो को ना, और भी क्वेश्चन बनते हैं अमीर खुसरो के ऊपर, लिख लीजिएगा। ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। आपको ना मैं स्टार्टिंग से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो जो चीज़ें ना स्क्रीन पे लिखी जाती हैं, जो मैं लिखवाता हूँ, अगर तो मेरे भाई आप सीरियस हैं, सीरियस सीरियस समझ रहे हैं, अगर एकदम से पूरे तपे हुए हैं कि हाँ यूनिफॉर्म लेनी है, पढ़ना अच्छे से, तो प्लीज़ करके कह रहा हूँ इनके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आगे आपकी चॉइस है, इनके नोट्स बना लीजिएगा, आगे आपकी चॉइस है।
दूसरा पॉइंट क्या है, ये कोर्ट पोइट किसके थे, ये कोर्ट पोइट किसके थे, कोर्ट पोइट ऑफ, जल्दी से आंसर आने दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या था, अलाउद्दीन खिलजी जो है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसके सिवा और भी इंपॉर्टेंट कुछ बनते हैं। ठीक है, जैसे अकबर के पूछा जाता है, कौन से पूछा जाता है, अकबर के। जैसे ये है ना उत्तबी, उत्तबी अकबर का है। इसके सिवा और कौन कौन से हैं अकबर के पोइट, ठीक है, कोर्ट पोइट, ये पूछे जाएंगे। अबुल फजल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबुल फजल और एक फैज़ी है, अबुल फजल और एक अबुल फैज़ी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अकबर के कोर्ट पोइट पूछा जाता है तो मेरे भाई इनके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने के चांसेस 90% तक बन जाएंगे। क्लियर। अल बिरूनी, एक और नाम लिखिए मेरे भाई, अल बिरूनी करके नाम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अल बिरूनी, अल बिरूनी लिखिएगा। ठीक है, इसने एक क्या लिखा था, किताब उल हिंद करके लिखा था, किताब उल हिंद। 3 क्लासेस में ना, मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस में आपको मेडिवल हिस्ट्री जो है या मेडाइवल हिस्ट्री कहिए, वो आपको कवर करवा दूंगा अच्छे से। इससे ज़्यादा जो है बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर जो कुछ रहेंगे तो वो इसको ख़त्म होने के बाद जब हम वो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है हम कवर करते हुए आसानी से चलेंगे। क्लियर है। तो अल बिरूनी की किताब उल हिंद है, और ये आया था, भारत आया था, किसके साथ आया था, केम इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे इसको। ठीक है, मोहम्मद नहीं है, महमूद है, महमूद ऑफ गजनी है। क्लियर। तो इसमें आंसर क्या था, आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो था। ठीक है, जिसको कि पैरट ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु गॉट दी उल्ग खान फॉर डिफीटिंग द मंगोल्स। यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइटल होगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, बट चलिए ये समझिए। उल्ग खान जो है किसे कहा जाता था, उल्ग खान का टाइटल जो है वो किसे दिया था, मंगोल्स को हराने के लिए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। मंगोलों को हराने के लिए उल्ग खान की उपाधि, हाँ यहाँ पे टाइटल होगा, यहाँ पे मिसप्लेस हुआ। ठीक है, उल्ग खान की उपाधि जो है वो किसे मिली थी, तो बलबन नाम सुना मेरे भाई सभी ने कि नहीं सुना, ग्यासुद्दीन बलबन जो है इसका पूरा नाम है। क्या नाम है पूरा, ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी जहां पे सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर रहेगा। दूसरा नंबर, इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। कौन सी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी। ठीक है, इसमें क्या करता था भाई, ये ना एकदम बोलते हैं ना ऐसे कट्टर बन जाता है, एकदम जानी दुश्मन बन जाता था अपने दुश्मनों का, जो भी इनके एनिमीज थे। ठीक है, जो भी इनके खिलाफ थे, ये उन सभी का इतना खतरनाक दुश्मन बन जाता ना कि उनको चीर फाड़ना बोलते ना, वैसे वो उस हालात में इनको कर देता था। क्लियर। चलिए, तो ये एक याद रखिएगा, ग्यासुद्दीन बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है मेरे भाई सभी दोस्तों याद रखिएगा। इसके सिवा एक देख लेते हैं, यहाँ पे फिरोज शाह करके हैं। कौन है, फिरोज शाह करके। तो फिरोज शाह के रिलेटेड भी याद कर रखेंगे कुछ बातें। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इरिगेशन। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच इन इंडिया, फादर ऑफ इरिगेशन अप्रोच इन इंडिया जो है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में एक क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वीमेन, लिखो जल्दी से, फर्स्ट मुस्लिम वीमेन लिख लो सीधा ही, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट मुस्लिम वीमेन रूलर। ठीक है, पहली मुस्लिम लेडी वीमेन शासक जो है वो कौन सी थी, तो वो थी मेरे भाइयों रज़िया सुल्तान। कौन थी, रज़िया सुल्तान थी, जो कि गद्दी से कब हटी थी, 1240 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रज़िया सुल्तान के रिलेटेड, तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अपॉइंटेड एट अमीर ए तुजुक। ठीक है, अमीर ई तुजुक जो है वो कौन से दिल्ली के सुल्तान को बनाया गया था या घोषित किया गया था। क्लियर, अमीरी तुजुक। देखिए दिल्ली सल्तनत में ना ऐसे कुछ बनेंगे, अमीरी तुजुक हो गया, फिर इसके सिवा आप लगा लो इमीरी रिसालत हो गया, कोही वजारत, कोई बात नहीं, बनेंगे तो बनने दो, क्वेश्चन बनने तो हम आपको करवाएंगे। बस आपको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई याद करना सीखो। ठीक है, ये जीके जीएस है, इसमें
फैक्ट्स कुछ नहीं रहेंगे एक्स्ट्रा, जो चीज़ें हैं वही, हाँ सॉरी फैक्ट्स ही रहेंगे ऑलमोस्ट, कि ये चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पे ये था वो था, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करके याद करना होगा। इसके सिवा अगर आप बोलेंगे ट्रिक से याद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसे जो है वो लॉन्ग टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे ज़्यादा चीज़ों को। अगर सब कुछ ट्रिक से याद करने लग पड़े तो फिर वो ट्रिक्स याद करनी मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। क्लियर है? तो वो कौन बने थे भाई? सुल्तान, जैसे अमीरी तुजुक का जो है वो टाइटल दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगर पूछ लिया जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम, हम वैसा कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि ना छोड़ें जो एग्जामिनर पूछे और हमें ना आए, या जिसमें हम स्ट्रगल करें। हम ट्राई करेंगे कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है ना वो करते हुए चलेंगे, ठीक है। गुरशाप्स, अली गुरशाप्स जो है इसका ओरिजिनल नेम था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इसने तबाही मचाई हुई थी भाई, ये हारता नहीं था, बट इसको हराया था। किसने हराया था? इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है किसके द्वारा हारा था? डिफीटेड बाय, आर्मी के द्वारा हारा था। एक वो थी ककातिया, ककातिया डायनेस्टी, जहाँ रूलर कह लीजिए, ककातिया रूलर्स जो थे उनकी आर्मी के द्वारा जो है ये हारा था। तो जगह कौन सी थी? वारंगल जो है वो जगह थी, वारंगल में हारा था, और 1303 में जो है ये हारा था। क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी के रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें फिर। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ई इंचा डेल्ट विद विच अफेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन? दीवान ई इंचा जो है, दीवानी इंचा, ये कौन सा जो है वो काम संभालते थे? जैसे आजकल हो जाता ना कि हाँ भाई तहसीलदार है तो वो रिवेन्यू का संभालेगा, ठीक है, पुलिस है तो वो पब्लिक अफेयर्स का संभालेगा, तो वैसे ही उस टाइम पे ये कुछ ऐसे नाम्स थे। तो दीवानी इंचा मेरे भाई जो है ये क्या संभालेगा? स्टेट के रिलेटेड के काम देखेगा। कौन से? स्टेट के रिलेटेड, या फिर रॉयल लिख लीजिए, रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, रॉयल या फिर स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस, इन दोनों में से जो भी आ जाएगा दीवानी इंशा में तो ये उसी के अंडर रहेगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? बाबर की ना जो 4 लड़ाई हुए हैं जो पहले, जो लगातार जीते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि बाबर की जो पहले जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, कहाँ पे? पानीपत में हुआ था, ठीक है। तो वो बाबर जो है वो कहाँ, क्यों जीता था, क्या रीज़न था मेन? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, चलो आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ, याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। पान खा, छोटी सी ही है, पान खा चल गर, ये याद कर लो, ठीक है। 1 नंबर पानीपत, दूसरा नंबर खानवा, तीसरा नंबर चंदेरी, और 4th नंबर पे आ जाएगी गागरा, ठीक है। ये बोल दिया है, लिख लो। 1526, 1527, 1528 और 1529, ये जो है ना ये 4 लिखवाए हैं। पान, पा से पानीपत, खान, खा से खानवा, खानवा कह लीजिए, चल से चंदेरी, गा से गागर, ठीक है। ये 4 युद्ध जो हैं ये अकबर के द्वारा, सॉरी अकबर नहीं, क्या नाम है इसका, बाबर के द्वारा जो है स्टार्टिंग में लड़े गए थे। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनकी डेट्स पूछ ली जाती हैं, ठीक है। डेट भी सीक्वेंस में 26, 27, 28, 29। ये एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश की, याद कर लो, ठीक है, अगर कर सकते हो। तो अभी आते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्या मेन वजह जो है वो क्या थी। बहुत बढ़िया जुबेर, संदीप बहुत बढ़िया, बिलाल बहुत बढ़िया। सभी दोस्त ट्राई कीजिए, आंसर्स जो है वो साथ साथ में देते जाइएगा, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं फिर से जो है ना, जैसे लास्ट डे हमने की थी रिवीजन क्लास, वैसे फिर से करेंगे, और वैसा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम कि आपको आंसर्स जो है वो ना देने आए। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं क्यों जीता था भाई बाबर जो है ना, उसके पास 1 नंबर तो कैवलरी बहुत तगड़ी थी, ठीक है। इसमें से आप कह सकते हैं ये 2 भी आंसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैवलरी भी बहुत तगड़ी थी, ठीक है। तब कैवलरी क्या होती है कि जो होती है ना सेना जो चलती है नीचे घोड़ों पे, हाथियों पे, वो 1 नंबर तगड़े थे। मिलिट्री स्किल्स तो चलो एज सच थी, मिलिट्री स्किल्स को यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, कैवलरी बहुत तगड़ी थी, इसको मान लीजिए। और दूसरा नंबर उसके पास क्या थे? कैनन्स थे,
तोप होती है ना, तोप, तो तोपें थी। तो तब तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में जितने भी थे शासक बैठे हुए उनको तो पता ही नहीं था, ठीक है। बट जो बाबर की आर्मी थी वो बहुत तगड़े लेवल पे ट्रेन हुई थी। तो जब वो एक दो तोप मार रहे थे तो जो सामने ऑपोजिशन में हाथी घोड़े वगैरह थे उनके पास, तो वो आवाज़ से ही भागे जा रहे थे। तो ये आप जो है एक मेन रीज़न कह सकते हैं, इसकी कैवलरी बहुत तगड़ी थी। अगर इन केस यहाँ पे दिया हो, गन्स वगैरह मेंशन किए हों, अगर आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। क्या था, एक नंबर कैवलरी बहुत अच्छी थी, दूसरे नंबर ये गोले बारूद, तोपों, गन्स उनका इस्तेमाल कर रहा था, जो कि और किसी के पास तब नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले इक्ता जो है वो किसे दिया भारत में, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने भारत में सबसे पहले इक्ता जो है वो किसे दिया था। बहुत बढ़िया, आंसर आने देंगे सभी दोस्तों। कुतुबुद्दीन आइबक जो है मेरे भाई, कुतुबुद्दीन आइबक को सबसे पहले इक्ता दिया था। अब बोलेंगे इक्ता क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे रोहित सर इक्ता जो है वो क्या होता है। इक्ता होता है लैंड ग्रांट, ठीक है। जो था ना कि मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि किसने थे, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ उसके पास थी बड़ी आर्मी थी। फिर वो क्या करता था, लैंड ग्रांट्स कर देता था, उनको ज़मीनें दे देता था, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं, ठीक है ना। उसके पास पैसे थे ही नहीं, तो वो ज़मीन देता था कि भाई इसको आप आगे दो, तो इनसे जो टैक्स है वो ले लो, तो वही आपकी जो है वो सैलरी है, ठीक है। तो ये लैंड ग्रांट करता था किनको, रिलीजियस लीडर्स को, रिलीजियस लीडर, धार्मिक लीडर्स को लैंड ग्रांट्स जो है वो करता था, देता था, ठीक है। इक्ता में ये आता है, क्लियर। एक ना यहाँ पे और चीज़ आ सकती है, वो आ जाएगा खालिसा, खालिसा लैंड करके आएगा मेरे भाई। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ सकते हैं। तो खालिसा लैंड जो है ये क्या होती थी, ये सुल्तान के अंडर आती थी, ठीक है। जो वहाँ का सुल्तान होता था उसके अंडर जो लैंड होती थी ना, उसे कहा जाता था खालिसा। और इससे क्या करता था, टैक्स कलेक्ट, क्या किया जाता था, टैक्स जो है वो इससे कलेक्ट किया जाता था। दो चीज़ें याद रखिएगा, इक्ता तो आप सभी को याद हो जाएगा लैंड ग्रांट, खालिसा लैंड जो है ये याद कर लीजिएगा एक, ठीक है। यहाँ से बाकी बच्चे जो चीज़ें छोड़ेंगे हम वहाँ से वो चीज़ें पकड़ेंगे, ताकि अगर वो चीज़ें आ गई तो हम पीछे मुड़ के ना देखें, ठीक है। ये टेंशन ना करें कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से आ गया, क्लियर। तो बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रेज्ड बैनर ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई थी, विद्रोह छेड़ा गया था, वो किसके द्वारा छेड़ा गया था, किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 किसके द्वारा किया गया था, बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन है अलाउद्दीन खिलजी वाला, नहीं अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कहाँ पे है ग्यासुद्दीन, हाँ ये रहा। तो ग्यासुद्दीन तुगलक जो है बिल्कुल सही रहेगा। कब हुआ था, तो 1320 में हुआ था। ये आप डेट्स याद मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेट होंगी ना याद करने वाली, वो मैं आपको करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, वो आएंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, आधुनिक भारत इतिहास में। मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स जो हैं वो याद करने वाली हैं, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, वो टेंशन ना लो। इसमें डेट्स मत याद करो, बस जो चीज़ें हैं वो मेन मेन देख लो कि कब कहाँ हुई थी, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया। कई बार तो यहाँ पे हुलिया होता है और कई बार चेहरा भी होता है, ठीक है। हुलिया चेहरा एक ही बात है, बोलते हैं ना हुलिया देख अपना कैसा बनाया हुआ है, अपना चेहरा देख कैसा बनाया, हुलिया चेहरा एक ही है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो दाग और चेहरा या हुलिया, और साथ ही में कैश पेमेंट टू सोल्जर्स। आपको पता है ना, जैसे मैंने लास्ट डे क्लास में बताया था कि वो क्या करते थे, ज़मीन दे देते थे अपने ऑफिशियल्स को कि भाई इनसे टैक्स कलेक्ट कर लो और वही आपकी सैलरी हो जाएगी, हमारे पास तो कैश है नहीं। तो इन्होंने यही बोला है, दाग और हुलिया और कैश पेमेंट करते थे जो सोल्जर्स को, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला था जिसने सोल्जर्स को कैश में जो है वो पेमेंट करना शुरू की। हाँ भाई महीना हो गया, ले जाओ अपनी पगार आके, कितनी तुम्हारी पोस्ट क्या है, हवलदार की है, चलो तुम्हारी 200 रुपया तनख्वाह, तुम्हारी क्या है, सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, चलो तुम्हारी 500 रुपया तनख्वाह, ठीक है। तो इस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी देता था। अब दाग एंड चेहरा है क्या, ये एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड कह लीजिए। चेहरा जो वर्ड है, चेहरा जो वर्ड है, ये आप आईडी कार्ड कह लीजिए सोल्जर्स का। क्या कह लीजिए मेरे भाई, आईडी कार्ड कह लीजिए सोल्जर्स का, ठीक है। उनको फेस दिखाना पड़ता था या कुछ वैसा लगा लीजिए। उसके सिवा दाग है, दाग से क्या मतलब है, दाग से ये मत सोचिएगा कि एक कोई स्टेन है, दाग धब्बा है, वैसा नहीं। दाग ना ये घोड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। स्पेसिफिक ब्रांड के घोड़े होते थे उनके पास, तो उनके लिए यूज़ किया जाता था, ब्रांड हॉर्स के लिए,
क्लियर। ब्रांड हॉर्स के लिए यूज किया जाता था, यो की फॉर बार्स, युद्धों के लिए होते थे। क्लियर। चले तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट वगैरह हो किसी क्वेश्चन पे, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो बेझिझक मेरे भाइयों बताइएगा, आपका भाई हाजिर है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है दीवान ई अर्ज जो है ये किस डिपार्टमेंट में आते थे? लास्ट क्वेश्चन में ना आपको ये 3-4 इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा। दीवान ई अर्ज सिंपल लिख लो, ये भाई आते थे उसमें मिलिट्री वाले में आते थे। ठीक है, मिलिट्री कहाँ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में मिलिट्री वाले में आते थे। और ये दीवानी अर्ज जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? ये क्वेश्चन का आंसर भाई सभी दोस्त, ये कल क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था, याद है? जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक का बोल रहा था तो मैंने आपको बताया था इसे मैड किंग कहा जाता है। इसने बहुत सारी चीज़ें की थी, कॉपर करेंसी चलाई थी, कैपिटल शिफ्ट की थी, ठीक है, और भी बहुत सारी बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर ली थी। तो चल दो जल्दी से आंसर आने दो, मैं भी देख रहा हूँ किस किस का आंसर आता है। जल्दी से आंसर दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यार देखो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ना तो फिर मैं भी आपसे इतनी सी उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे जो हैं वो इसका रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ये क्लास लास्ट डे मैंने करवाई है, तो अभी आप इसका रिस्पांस नहीं दोगे तो यार कैसा लगेगा? ठीक है ना, रिस्पांस दिया करो, पढ़ा करो। फिर ऐसे सिंपल बस आए बोला चले गए, उसका मज़ा ही नहीं आता। बस एक बच्चे का आया, संदीप का आंसर आया, बस बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक है। तो दौलताबाद दिल्ली से कहाँ की थी? दौलताबाद में जो है वो शिफ्ट की थी कैपिटल्स। ठीक है, तो कहाँ शिफ्ट की थी? दौलताबाद में शिफ्ट कर ली थी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यार एक चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, मैं आपके साथ ना ऐसे बड़ा फ्रैंकली होकर पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे एज सच कोई मोटिव नहीं है पीछे। आप देख रहे होंगे 3-4 बच्चे जो हैं वही देखते हैं, 5-10 हार्डली मैक्सिमम 10 बच्चे हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप 10 बच्चों के लिए मैं डेली क्लास कर रहा हूँ, डेली लाइव आके कर रहा हूँ। इवन कि चलो और जो भी चीज़ें रहती है वो बात की बात, बट आपसे मैं इतना सा कहता हूँ कि भाई आंसर वगैरह दिया करो, रिवीजन करो मेरा जा, ताकि जो मैं अपना टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको कुछ फ़ायदा तो हो। मेरे को तो नहीं होगा, जो होगा आपको होगा, बट आंसर्स तो आप देते नहीं हो। तो फिर इससे बेटर है कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दिया करूँगा। यार मैं ऐसे क्यों इतना फिर टाइम वेस्ट करता हूँ आपके लिए, जब आप आंसर्स ही नहीं देते, इंटरेक्शन ही नहीं करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है फिर तो मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश जो है वो किसका गवर्नर था? इल्तुतमिश वॉज द गवर्नर ऑफ। इल्तुतमिश किसका गवर्नर था? तो इल्तुतमिश था मेरे भाई किसका? बाउदन का। किसका गवर्नर था? बाउदन का गवर्नर था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस दी सेरेमनीज ऑफ सजदा एंड पाइबॉस? सजदा और पैबॉस की रस्में जो हैं वो किसने शुरू की थी? सजदा और पाइबॉस की रस्में जो हैं वो किसने शुरू की थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 तो आंसर रहेगा ग्यासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी ग्यासुद्दीन बलबन ने जो है ये की थी। ये है क्या? सजदा क्या है? सजदा होता है ना कि किसी को अगर रिस्पेक्ट पे करनी होती है तो उसके सामने हम झुकते हैं, अपना सिर झुकाते हैं, घुटने नीचे लगा के, उसके आगे माथा जो अपना हेड है, फॉर हेड है, वो नीचे धरती के साथ टच करते हैं, तो वो होता है ये सजदा वगैरह करना, ये चीज़ थी उसमें। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक इज बिलीव्ड टू हैव इस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ अमीर ई कोही। अमीर ई कोही का जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑफिस जो इस्टेब्लिश किया था वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता था? वो किस डिपार्टमेंट के अंडर आता था? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 32 तो वो आता था मेरे भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। क्लियर, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में देखता था। एक्सटेंड द एरिया अंडर द कल्टिवेशंस। एग्रीकल्चर, टेक केयर, सिंपल लिख लीजिए, टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर, टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, आप देखिए, रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। फवाजिल, फवाजिल जो एक शब्द है मेडिवल हिस्ट्री में फवाजिल जो एक शब्द है, ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड का वर्ड है। ये किससे संबंधित है? इसमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है मेरे भाई कि जो एक्सेस अमाउंट जो पे करते थे इक्तादार्स को, ठीक है, उससे संबंधित है। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड एज दिल्ली सल्तनत फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? दिल्ली सल्तनत की वो डायनेस्टी बताओ जिसने सबसे लंबा जो है वो राज किया हो, सबसे लंबे टाइम तक। ठीक है, तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत जो है
इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, ये 1206 से स्टार्ट होके 1526 के टाइम पीरियड तक आप कह सकते हैं चली है। ये इसका दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और बात करते हैं तुगलक की। तुगलक जो है, तुगलक डायनेस्टी थी, ये चली है 1320 से लेके 1413 तक। ठीक है, इनका जो है जो लॉन्गेस्ट टाइम रहा है वो किसका रहा है, तुगलक डायनेस्टी का रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके सिवा अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटा टाइम पीरियड किसका रहा है, कौन सी डायनेस्टी का रहा है, तो सबसे छोटी जो है वो रही है खिलजी। कौन सी रही है, खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाली जो डायनेस्टी थी वो रही है सबसे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर एज दिल्ली सल्तनत फॉर ए लॉन्गर, ये वही सेम ही हो गया। ठीक है, कौन से थे, तुगलक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा किया था रूल। हो अमंग द फॉलोइंग बिल्ट कुतुब मीनार एट दिल्ली, कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में वो किसने बनाई थी। क्वेश्चंस तो मैं ये भी करवा चुका हूँ आपको पहले, ज़्यादा देर पुराना नहीं, कुछ दिन पहले करवा चुका हूँ। बट अभी मैं बोलूँगा आंसर्स बताओ, किसी को नहीं आएगा और ना ही आप में से कोई बताएगा। ठीक है, तो एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है फिर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने जो है वो कुतुब मीनार दिल्ली में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट लर्नड मेडिवल मुस्लिम, सब मेडिवल जो हिस्ट्री हुई है ना उसमें सबसे पढ़ा लिखा जो है इंटेलिजेंट टाइप आप बंदा कह सकते हैं, वो कौन था, जिसको एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था, मैथमेटिक्स का भी था, मेडिसिन्स का भी था। ठीक है, इसके सिवा वो पोइट भी था बंदा, पोइट भी था, फिलॉसफी भी उसको ज्ञान था, साइंस का भी था। बट बोलते हैं ना जब किस्मत हो, कुछ भी कह लो, किस्मत जब खराब होती है ना तो तब कुछ काम नहीं चलता। ठीक है, तो वही हिसाब हुआ था इसके साथ, किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा था, बट एट द एंड जो है इसे जाना किस नाम से जाने लगा, तो इसे जाना लगा मैड किंग नाम से। किससे, मैड किंग, पागल राजा के नाम से। क्योंकि ये जो है ना, जो जितनी भी ये चीज़ें अप्लाई करता था उनका सबका उलट हो जाता था, इसको उनसे बेनिफिट मिलने की जगह उल्टा नुकसान होता था। तो इसकी एजुकेशन जो थी, जो भी इसकी इंटेलिजेंस थी वो सब जो है इस पर उलटवार हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था भारत में, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो स्लेव डायनेस्टी जो है मेरे भाई ये किसने फाउंड की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा आंसर आपका बिल्कुल सही। तो स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी, तो दौलताबाद में शिफ्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद रिलीजियस अफेयर। जो हेड रिलीजियस अफेयर के साथ संबंधित था, जहाँ उसके रिलेटेड चीज़ें देखता था, उसका नाम क्या था, तो सर्द उस सरदार के नाम से उसे जाना जाता था जो रिलीजियस अफेयर्स देखता था। चलिए इसके सिवा दो तीन और लिख लीजिए। रिसालत लिख लीजिए, ये किसके रिलेटेड देखते थे, पब्लिक चैरिटी, पब्लिक चैरिटी और फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, पब्लिक चैरिटी और फॉरेन अफेयर्स को देखते थे। इसके सिवा एक लिखिए दीवान ई कोही करके लिखिए, इसके आगे दीवान ई भी है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ आगे का लिखवा रहा हूँ जो मेन वर्ड है। तो कोही वाले जो थे ये थे एग्रीकल्चर, ये थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित। और एक लिखिए वजारत, वजारत लिखिए तो वजारत थे फाइनेंस वाले। ठीक है, फाइनेंस से संबंधित इनका जो है वो डिपार्टमेंट था। क्लियर है, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चंस थे। तो क्लास जो है हमारी आज की ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी भाई को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप सभी दोस्त मेरी सुन लीजिए, मेरी साइड से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट टाइम से क्लासेस जो है वो लाइव शायद ना हो। ठीक है, क्लासेस लाइव ना हो, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी अब आपको। जिस जिस भाई को पढ़ना होगा, देखिए भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बिजनेस चल रहा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 4-5 बच्चे हैं मेरे साथ। मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम के एंड तक जो है वो आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा, तो वह मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लाइव का किया था, इवन कि नेटवर्क इशू आता था, मैंने वाईफाई भी लगवाया भाई इसी वजह से कि नेटवर्क इशू ना आए। स्टार्टिंग की क्लासेज अगर आप देखोगे ना तो आपको पता होगा, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कि स्टार्टिंग बफरिंग होती थी,
ठीक है, आवाज़ नहीं आती थी नेटवर्क की वजह से, तो मैंने वाईफाई भी लगवाया स्पेशल। जबकि एज सच देखा जाए मुझे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, 10-15 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, बस आपके साथ मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि हाँ करूँगा, तो बस उसी प्रॉमिस को निभा रहा हूँ। तो अब से जो है वो लाइव मेरे भाई नहीं हुआ करेंगी, उसके लिए मैं यहीं से सॉरी बोलता हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो अब आपको मिलेंगी, ठीक है। लाइव ना होने का रीज़न एक ही है, रिस्पांस कोई आप में से देता नहीं है, ठीक है। मैं पागलों की तरह बोलता रहता हूँ, पढ़ो, रिवीजन करो, ये करो, वो करो, आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, सब मैं बोल रहा हूँ। यही कंटेंट अगर आप पेड बैच लोगे ना तो पेड बैच में मिलेगा ऐसा कंटेंट आपको, और वो चीज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बट आपको कदर नहीं है अभी। चलो कोई बात नहीं, नहीं है ना करो, क्योंकि फ्री की चीज़ जो होती है ना उसकी कदर नहीं होती है, जो नॉर्मल सी बात है। तो आप कर भी नहीं रहे हो, मत कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है कि कुछ बच्चे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, मत आगे भी नहीं आ रहे, और चले जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को रिजल्ट चाहिए होगा वो बच्चे जुड़े रहेंगे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उनके साथ मैं इंटरेक्शन करता रहूँगा, आपके जो क्वेरीज रहेंगी, डाउट्स रहेंगे, लाइव में मैं इसलिए करता हूँ कि आपकी जो क्वेरीज और डाउट हो वो फेस टू फेस हम जो है वो कर लें, क्लियर कर लें, ठीक है। बट एज सच ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मेरे को रिक्वेस्टें करनी पड़ती हैं कि भाई आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो। आप में से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के बच्चे आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो अब से मेरा ये फाइनल डिसीजन रहेगा, क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, टाइम यही रहेगा, सेम टाइम पे मिल जाएंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। जैसे एज सच मैंने आपको प्रॉमिस किया है, क्लासेस मिलेंगी तो मिलेंगी आपको, ठीक है। वो आप घबराओ मत, क्लासेस मिलेंगी, वो आगे आपकी मर्जी है, आप पढ़ो ना पढ़ो। ये चीज़ अब आप मेरे मुंह से दोबारा नहीं सुनोगे कि भाई रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, बाई बाई करके आपको कहता हूँ ना, इस चीज़ की आप कदर नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि रिवीजन कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बस अभी आपको सिंपली क्लासेस मिलेंगी, आगे आपको पढ़ना होगा पढ़िए, रिवीजन करनी होगी करिए, नहीं करनी होगी वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। नहीं देखनी होगी क्लास वो भी आपकी चॉइस है, मत देखिए, वो भी कोई इशू नहीं है मेरे को, क्लियर है। तो चलिए दीजिए इजाज़त आज की क्लास में। अगर जो कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं रेगुलर, अगर उनको कोई ऐसा सच क्वेरीज रहती हैं, डाउट रहते हैं उनको, ठीक है, जो रेगुलर हैं बच्चे, तो देखो कुछ की वजह से जो है ना कुछ का नुकसान भी होता है, चलो कोई बात नहीं। तो वो जो है मेरे से सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपका कांटेक्ट है, मेरे पास नंबर सेव है। तो व्हाट्सएप पे सीधी क्वेरी जो है आपका क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाइयों दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का, क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। यकीन है तो यकीन करके रखिएगा, लेके चलूँगा, पर अभी लाइव जो है लाइव नहीं हुआ करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको डेली मिल जाएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।